अच्छा भाई, आज का जो सेशन है आप लोगों का, दैट्स डिफरेंट। और हम ज़रा थोड़ी बहुत प्रिपरेशन के हवाले से बात कर लेते हैं आप लोगों के साथ कि आप लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। होपफुली आप लोगों का लेट्स से 80 टू 90% सिलेबस जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। 90% कह लो, चलो 90 इज़ मच मोर थोड़ा सेफ साइड है। तो अगर 90% सिलेबस ख़त्म हो गया तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, या इतना सिलेबस ख़त्म हो गया कि आप लोग एयरली पास पर स्टार्ट कर पाओ, तो ये चीज़ बहुत आप लोगों के लिए एक तरीके से अच्छी प्रोग्रेस है। सही है। तो अभी हम लोग हर एक एक चीज़ को गौर से देखते हैं, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने एक तरीके से समझना है कि भाई तैयारी किस तरीके से की जाती है, और प्रिपरेशन असल में होती क्या है, और किस तरीके से आप लोग कॉन्फिडेंट हो सकते हो, और किस तरीके से आप लोग मे बी ए या ए स्टार या बी, जो भी आप लोगों का डिजायर्ड ग्रेड है, उसको आप लोग अचीव कर सकते हो। सही है। तो एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक, एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिससे आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात कर लो। मैं आई एम नॉट गोना बी फोकस्ड ऑन सी एस टुडे। मैं सिर्फ सीएस के बारे में बात नहीं करूंगा यहाँ पे। मैं ओवरऑल ए लेवल्स की बात कर रहा हूँ और ओवरऑल ओ लेवल्स की बात कर रहा हूँ। एक फिक्स पैटर्न है इसमें, एक फिक्स पैटर्न जिससे प्रिपरेशन का फिक्स पैटर्न है। दैट इज कि आप लोग अब तक जो हो, होपफुली टॉपिकल्स जितने करने थे ना, क्योंकि अब देखो मार्च चल रहा है, मिड ऑफ मार्च है। तो मार्च के बाद यू हैव अप्रैल एंड दैट्स इट। फिर मई में आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। सही है। सो यू आर नॉट लेफ्ट विद टाइम जिसमें आप लोग टॉपिकल्स करोगे। सही है। बहुत गौर से सुन लो। देखो, पहली चीज़ बता दूं कि हो सकता है कि कोई टीचर मे बी कुछ और तुम लोगों को गाइड करता हो इस हवाले से, राइट। किसी और तरीके से गाइड करते हो। अब वो उनका अपना पर्टिकुलर ओपिनियन है। मेरा जो है, मैं जो हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से चीज़ बता रहा हूँ। क्योंकि इफ़ आई हैव स्कोर्ड 3 A stars इन मैथ्स, फिजिक्स एंड CS, तो मैं अपना एक्सपीरियंस तुम लोगों के साथ सामने से रख रहा हूँ कि हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर इट, और मैं किस तरीके से 3 A stars अचीव कर पाया। सही है। तो मैं इस तरीके से तुम लोगों को गाइड करने की कोशिश करूंगा एज अ स्टूडेंट परस्पेक्टिव से। सही है। कि भाई किस तरीके से आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना होता है। कोई भी पेपर उठा के ले लो, कोई भी पेपर उठा लो, इट्स गोना बी द सेम थिंग। सही है। और हर बंदा जो है वो डिफरेंटली सोचता है। तो दिस इज माई ओपिनियन फॉर इट, हाउ यू गाइज आर सपोज टू प्रिपेयर फॉर इट। अब तुम लोग जिस पर्टिकुलर टीचर के भी ये प्रिपरेशन मेथड जो है उसको फॉलो करना चाहो, दैट्स टोटली अप टू यू। अब सब गौर से सुने। द थिंग इज, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जिसने टॉपिकल करने थे ना, वो कर चुका है। वो एक अच्छा स्टूडेंट होता है जो कि पहले से तैयारी करके आ रहा होता है, और वो उसकी तैयारी जो है कंपैरेटिवली बहुत अच्छी होती है, और उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है अभी फिलहाल। अगर उसने कोई एक टॉपिक किया, उसके फॉर एग्जांपल लेट्स से 50 to 40 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व कर लिए, किसी भी सब्जेक्ट के उसने सॉल्व कर लिए, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अभी आके कोई स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे नमूने होते हैं जो कि बिल्कुल एंड में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वन ऑफ देम एज वेल। क्योंकि मैं खुद जो हूँ आखिर में पढ़ता हूँ, दैट्स नॉट अ गुड थिंग एट ऑल, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है। अगर कोई मजबूरी हो तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। सही है जी। तो कहने का मकसद ये है कि इफ यू गाइज आर स्टार्टिंग एट लेट स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या क्राइटेरिया है। नाउ यू डोंट हैव टाइम, या कोई और भी बच्चा है अगर जिसने टॉपिकल्स नहीं कर भी लिए हैं और नहीं भी किए हैं, दोनों के लिए बात हो रही है यहाँ पे। कोई भी सब्जेक्ट लो तो उसको प्रिपेयर किस तरीके से किया जाता है, मैं आप लोगों के सामने एक आजमाया हुआ टेस्टेड मेथड आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। सही है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि एक सिलेबस और प्रिपरेशन में फ़र्क क्या होता है। ये चीज़ में ना बच्चे बड़े फंस जाते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, उनको कोई प्लान ही नहीं होता किसी चीज़ के बारे में। कि भाई आप लोगों का लेट्स से उन्होंने टॉपिकल पास पेपर्स कर लिए, टॉपिकल पास पेपर्स करने के बाद लेट्स से नहीं भी किए, सिर्फ पढ़ के चले गए क्लास में जो पढ़ा था, एंड दैट्स इट, एंड दे आर अज्यूमिंग कि उनको सब चीज़ें आती हैं। तो वो बच्चे ना लिटरली बहुत गंदा फंसते हैं इस चीज़ में। क्यों? क्योंकि जब आप टीचर को देख रहे होते हो सॉल्व करते हुए, किसी भी टीचर को, लेट्स से कोई मैथ्स का टीचर है, कोई फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है, या CS का पेपर 2 का कोई क्वेश्चन है, कुछ भी हो, तो तुम लोगों को कंपैरेटिवली वो बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होता है, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत ब्रेक डाउन करके समझाई जा रही होती है। लेकिन जब आप उसको खुद करने बैठते हो, यू गाइस वोंट बी एबल टू सॉल्व इट एट ऑल। कोई भी सवाल हो, मैथ्स का क्वेश्चन हो, CS का क्वेश्चन हो, इट्स गोना वर्क सेम वे फॉर एवरी सिंगल सब्जेक्ट। कोई भी टीचर उठाओ, उनकी तुम लोग ट्यूटोरियल्स देख रहे होगे या लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होगे, यू विल बी इजिली बी एबल टू अंडरस्टैंड दम। बहुत आराम से सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी तुम लोगों को। तो फर्क है दोनों में कि भाई एक सिलेबस कंप्लीशन क्या होता है। जो तुम लोगों के 7 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो सब के सब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं मेरे साथ, राइट। बाकी सारे टीचर्स के साथ भी आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन एन A स्टार स्टूडेंट, बी स्टूडेंट, या C या D वाला। उसमें डिफरेंशिएट किस तरीके से करते हैं, उसमें जो चीज आती है दैट इज योर प्रिपरेशन।
अगर जो प्रिपरेशन का गेम समझ गया ना, कि हाउ यू गाइज आर सपोज टू प्रिपेयर, वो सारी चीजें समझ सकता है बहुत ही आराम से, कि भाई प्रिपेयर करना किस तरीके से। अब देखो दो तरीके होते हैं प्रिपरेशन करने के। प्रिपरेशन, एक तो सिलेबस कंप्लीशन की बात करें तो लेक्चर्स हो गए, बुक्स हो गई, या नोट्स वगैरह जो भी आप लोग जहां जहां से भी पढ़ रहे थे, आपने पहली चीज पढ़ी नहीं थी आज तक और वो आपने पहली दफा पढ़ ली है, सही है। अब उसके बाद आ जाओ प्रिपरेशन के अंदर। प्रिपरेशन में अब हमारे पास दो मेथड मौजूद है, दो चीजें क्या कर सकते हो। या तो एक बच्चा टॉपिकल करके जाता है, और फिर उसके बाद या तो आप ईयरली करके जाते हो, या तो बच्चे दोनों करके जाते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, अगर एग्जाम में 1.5 महीना रह गया तो लेट्स से 40 डेज रह गए तकरीबन आप लोगों के, मैक्सिमम बता रहा हूँ आप लोगों को, तकरीबन 45 to 40 डेज रह गए, इसके इससे ज्यादा आप लोगों के पास अब नहीं बचा है टाइम, सही है। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा आपको, मेरा अपना पर्सनल सजेशन ये है कि जो टॉपिकल पास पेपर्स बनते हैं वो भी ईयरली से ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई किसी दूसरी दुनिया से आ रहे हो सवालात आप लोगों के पास और कुछ इस तरीके से। इट्स नॉट लाइक दैट। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि आपका सिलेबस खत्म हो चुका हो, सिलेबस खत्म होने के बाद आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। व्हाट डू आई मीन बाय प्रिपरेशन, मैं अब सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि अब आप लोग टॉपिकल पे जोर मत दो। अब टॉपिकल पे जोर हम कब देंगे, जब हमारे ईयरलीज खत्म हो जाएंगे तो। फॉर एग्जाम्पल ईयरलीज में आपको पता चला कि मेरा फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा वीक है, तो आपने उसके टॉपिकल पासवर्ड्स कर लिए। आपको पता चला कि भाई मेरे पास टॉपिकल पासवर्ड्स में आपको लाइक ईयरली पासवर्ड सॉल्व करते हुए आपको ये मालूम हो रहा है कि आपको इंटीग्रेशन के सवाल बिल्कुल ही नहीं हो पा रहे, आपको उसकी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, आपने उसके टॉपिकल पासवर्ड्स कर लिए, राइट। तो ये क्राइटेरिया फॉलो करना है। तो मैं तुम लोग को मैथ के हवाले से भी बता रहा हूँ, सीएस के हवाले से भी, फिजिक्स के हवाले से भी, केमिस्ट्री के हवाले से भी, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, कुछ भी कर लो। इट्स लाइक द मोस्ट सिंपलेस्ट प्लान दैट यू गाइस कैन बेसिकली हैव। अब मैं तुम लोगों को एक प्लान बनाना भी सिखाऊंगा आज की क्लास में, कि एक प्लान किस तरीके से बनाते हैं, मैं किस तरीके से बनाता था अपने टाइम पीरियड को कंसिडर करते हुए कि मेरे पास इतना टाइम रह गया है, इसमें मुझे इतनी इतनी चीजें कवर करनी है। सारी चीजें तुम लोग को गाइड करता हूँ कि तुम लोग आज की क्लास के बाद अगर इस चीज को फॉलो कर लोगे, लिटरली प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है तुम लोगों को, सही है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ईयरली की बात करते हैं। व्हाट इज ईयरली, ईयरली पासवर्ड जो है दैट इज बेसिकली हमारे पास अच्छा खासा कंटेंट मौजूद है। लेट्स से 2015 से लेके 2024 तक, लाइक 2015 से 2024 तक के पासवर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हर एक एक चीज विद मार्क स्कीम। अब आप लोगों ने इसको प्रिपरेशन करनी किस तरीके से, हर चीज के बारे में मैं तुम लोगों को बताता हूँ। देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट इज आई स्टार्टेड माई S1 वॉज द वीकेस्ट, लिटरली वॉज द वीकेस्ट। मतलब वीकेस्ट से मतलब मेरा क्या है कि आई वॉज, अगर 50 मार्क्स का पेपर है, आई वॉज स्कोरिंग लेट्स से 10 मार्क्स या 5 मार्क्स, 6 मार्क्स मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। M1 का पेपर सेम, लिटरली सेम। मतलब उसमें भी सेम मार्क्स आ रहे, 10 मार्क्स आ रहे आउट ऑफ 50, 5 मार्क्स आ रहे आउट ऑफ 50, कोई सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, सही है। मैं लिटरली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो आई स्टार्टेड डूइंग व्हाट, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया हुआ था, मुझे पता था कि भाई कौन सा सिलेबस है, क्या है, किस तरीके से, दैट्स इट। अपना मैंने पासवर्ड स्टार्ट किया 2015 से, फॉर एग्जाम्पल, सही है। मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, एक पूरा मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है तुम लोगों के सामने, हाउ योर ग्रेड्स शुड इम्प्रूव, और किस तरीके से इम्प्रूव किस तरीके से होते हैं। हमेशा एक आप लोगों का इंक्रीजिंग ग्राफ है, कुछ भी कर लो, सही है। इस चीज को बहुत गौर से सुनना, जिस तरीके से आपने ईयरली सॉल्व करने हैं आज। आप अपना पेपर उठाओगे फॉर एग्जाम्पल 2015 पे, क्योंकि देखो मेरे S1 में आ रहे हैं 10 मार्क्स आउट ऑफ 50 मैक्सिमम, इससे ज्यादा आ ही नहीं रहे, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास लेट्स से 5 मार्क्स आ रहे हैं, लेट्स स्टार्ट विद 5 मार्क्स आउट ऑफ 50, तो आई एम लिटरली फेलिंग इट। अब आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों का पर्सपेक्टिव क्या होगा। आप बोलोगे यार ये तो लग गए उस्ताद, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते इस चीज में, S1 तो गया हमारा। दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड राइट नाउ, ये चीज सही नहीं है। अब देखो मेरे पास जितने दिन है ना, मैं उस हिसाब से जज करूंगा कि भाई मेरे पास इतने दिन है, मैं इतने पेपर सॉल्व कर सकता हूँ। अब उसके बाद जो है आप लोग आइडेंटिफाई करोगे कि मैं इस दिन, मेरे पास इतने दिन बचते हैं एग्जाम से, इस दिन मैं लेट्स से 5 पेपर और सॉल्व कर सकता हूँ, इस दिन मेरे पास और टाइम बचेगा, उस चीज़ को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मैं डिवाइड करता था। अब उसके बाद मैंने देखा कि भाई मेरे पास 5 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं, तो अब मुझे करना क्या है। मैंने पेपर उठाया, लेट्स से मैंने एक मैथ्स का पेपर उठाया। लेट्स स्टार्ट विद योर पेपर 1, सही है। मैं पेपर 1 से तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। तो पेपर 1 उठाया मैंने मैथ्स का, विच इज बेसिकली 970911, इसको 2015 से, हमेशा पुराने से आगे आओ, सही है। पुराने पिछले पेपर से नए पेपर्स तक आओ, क्यों, क्योंकि पेपर्स का पैटर्न चेंज हो रहा होता है।
आप लोग पुराने पेपर से अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते रहते हो, 2015 से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहे और थोड़ा सा आगे बढ़े तो पैटर्न चेंज हुआ, उस पैटर्न के मुताबिक थोड़े से कॉन्सेप्ट जो बने हुए थे उसको इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा और सोच के इंप्रूव किया पेपर। उसके बाद करते जाओ आगे जाते रहोगे, लास्ट पेपर जो तुमने अटेम्प्ट किया होगा वो बिल्कुल रीसेंट पैटर्न के मुताबिक होगा। तो बस उसी के हिसाब से आप लोगों का यूजुअली पेपर आता है, सही, उतना ज्यादा फिर चेंजेस नहीं मिलते। लेकिन अगर तुम लोग 2024 से 2015 जा रहे हो तो दैट मीन्स तुमने जो नया पैटर्न वाला पेपर था वो तुमने पहले कर लिया, अब पुराने वाले पैटर्न के मुताबिक तुम तैयार हो चुके हो, तो दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच टू इट। सही है, तो आप लोग क्या करो, 2015 से या मे बी लेट्स से 2017 से, जितना टाइम बचता है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा आपको। आपने देखा गई फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला पेपर उठाया विच इज बेसिकली पेपर वन 9709 मई जून 2024, 1 hour 50 minutes, टोटल मार्क्स हैं इसके 75। सही है, माई एम वुड बी इन दिस पेपर, पहला पेपर अगर मैं अपना अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, 2015 का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, हमेशा 2015 या 2017 2016 से स्टार्ट करना है आप लोगों ने। सही है, अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 2015 का मैंने पेपर सॉल्व किया, मेरे पास आउट ऑफ 75 लेट्स से मेरे पास आ रहे हैं 25 मार्क्स। अब मैंने पेपर सॉल्व किस तरीके से करना है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आपने टाइमर लगाना है। टाइमर किस तरीके से लगाओगे, आपने लगाना है 1 hour 50 minutes का टाइमर, अपने मोबाइल में लगा लो 1 hour 50 minutes का टाइमर। सॉल्व करने बैठो, सॉल्व करते वक्त अपना टाइम का ख्याल रखो, हर चीज का ख्याल रखो, 1 hour 50 minutes में सॉल्व करना ही करना है। अब अगर नहीं हो पाता ना, तो उसके बाद वाले जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उन सबको 0 मार्क्स से ग्रेड करना लाजिम आप लोगों के लिए, लाजिम। और ये चीज अपना एक उसूल बना लो कि आपका टाइम पे पेपर खत्म नहीं हो रहा, दैट मीन्स आपने उसके बाद, ऑफ कोर्स क्योंकि पेपर तो पूरा सॉल्व करना है, दिस इज नॉट योर एक्चुअल पेपर। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर लेट्स से क्वेश्चन नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 9 जो है मेरे पास रह गया, क्वेश्चन 9 10 सॉल्व मुझसे नहीं हुआ, चलो 11 भी है, तो 9 10 10 और 11 समझ लेते हैं, सही है। 10 और 11 मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन मुझे आता था, मेरा टाइम खत्म हो गया, अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने 8 आउट ऑफ 0 मार्क्स देने, 0 मार्क्स। उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं, 11 को भी मुझे 0 मार्क्स देने आउट ऑफ 5, तो ये भी 0 मार्क्स हो गया, इसको भी 0 मार्क्स। अपनी ग्रेडिंग करनी लाजिम है, हर पेपर के ऊपर ग्रेड लिखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला पेपर अटेम्प्ट किया, इसके मार्क्स गिनो कितने मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे पास, अब इसकी चेकिंग करना सीखो। आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, 1 hour 50 minutes हो गए, पूरा पेपर सॉल्व हो गया। उसके बाद आप लोगों ने देखा, पहले क्वेश्चन पे आए, वेरीफाई किया, मार्क स्कीम खोली, उसको चेक किया कि हाँ यार मेरा आंसर सही आ रहा है, मेरी वर्किंग के स्टेप्स पूरे मिल रहे हैं, एम आई गेटिंग 2 आउट ऑफ 2। अगर मिल रहे हैं 2 आउट ऑफ 2 अकॉर्डिंग टू मार्क स्कीम, मैंने मार्क्स नोट डाउन कर लिए। मार्क्स नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में अगर मैं तुम लोगों को जवाब दूं तो इसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिससे आप लोग अपने फीडबैक को कंसिडर कर रहे होते हो, तो जो गलतियां हैं उनको इंप्रूव करना सीखो। सही है जी। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने यहाँ पे अगर कंसिडर किया 2 मार्क्स कट रहे, अगर 2 मार्क्स आ रहे तो बेहतरीन। मैं अगर अपने जमाने की बात बताऊं, व्हेन आई स्टार्टेड सॉल्विंग पास पेपर्स, ईयरली पास पेपर्स, आई वॉज नॉट एबल टू एक्सपैंड ब्रैकेट्स, बिल्कुल टू बी लाइक बहुत ऑनेस्टी के साथ तुम लोगों से बात कर रहा हूँ मैं। मेरा मैथ्स में भी ए स्टार है, सीएस में भी ए स्टार है, मेरे पास फिजिक्स में भी ए स्टार है, तीनों में ए स्टार है। लेकिन बहुत गौर से समझो इस चीज को, जब मैंने अपना पहला पहला पेपर, सबसे पहला पेपर अटेम्प्ट किया था, आई वॉज नॉट एबल टू एक्सपैंड ब्रैकेट्स। ब्रैकेट एक्सपेंशन का सवाल था उसमें, और मुझसे ब्रैकेट एक्सपेंशन ही नहीं हो रहे। अब मैं लिटरली पेपर करने के बाद आई वॉज लाइक क्या करूँ, जी यूट्यूब पे गया, आई वॉज लाइक लिटरली सर्चिंग हाउ टू एक्सपैंड ब्रैकेट्स। देखो अब इस चीज को समझो, पहला पेपर ब्रैकेट्स तक एक्सपैंड नहीं हो रहे एंड स्टिल गॉट ए स्टार। ये क्यों हुआ, इसकी वजह बता रहा हूं तुम लोगों को। भाई देखो आपने, लेट्स से मेरे पास इसमें पहला सवाल भी गलत हो गया, अब मैंने क्या करना है, आप यूट्यूब पे जाओगे, लिटरली सिर्फ यूट्यूब पे जाओगे, मैं तुम्हें होपफुली लेट्स सी आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसको करके दिखा दूं तुम लोगों को। एक सेकेंड, मैं एक दफा सर्च कर लूं उसको पहले। आप लोग यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जाके सर्च करो, यही सेम पेपर सर्च करते हैं, 9709 मई जून। मैं जो करता था मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को, मई जून, पेपर 1, वेरिएंट 1, लेट्स से 2024। सही है जी, आपने ये सर्च किया, अब गौर से देखो, मैंने ये चीज सर्च की कि भाई मुझे 9709 2024 का पहला क्वेश्चन समझ नहीं आया था। अब मैंने क्या किया, बस मैं गया जल्दी से, एक्सप्लेनेशन खोली, एक्सप्लेनेशन खोलने के बाद मैंने इसकी किसी न कोई भी वीडियो देख लो, बहुत सारी मिल जाएंगी तुम लोगों को, भरी पड़ी है, कुछ भी वीडियो देखो,
उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मास्टर कर लो। कौन सा क्वेश्चन? जो मैंने अभी फिलहाल गलत किया था पहले पेपर में। मैंने जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 गलत कर लिया था, मेरे पास सिर्फ 20 मार्क्स आ रहे थे आउट ऑफ 75। अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स आउट ऑफ 75 आ रहे हैं, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील एट ऑल। इससे परेशान नहीं होना। आपने बस एक चीज का ख्याल रखना है कि जो पेपर तुम लोग सॉल्व कर रहे हो ना, उसको चेक करो, वेरीफाई करो, मार्क्स लिख लो। मार्क्स लिखने के बाद यूट्यूब पे आओ, हर एक एक सवाल को 100% करो। 100% से मतलब क्या है मेरा? आपने क्वेश्चन नंबर 1 ए देखा, मुझे नहीं समझ आया था, मैं गया यूट्यूब पे, फॉर एग्जाम्पल ये वाली वीडियो मैंने ओपन की। ये वाली वीडियो को ओपन करने के बाद मैं गया क्वेश्चन नंबर 1, जाके इसको समझने की कोशिश की यहाँ से। इन्होंने पूरा समझा दी कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगता है, किस तरीके से लगता है, क्या करना पड़ता है, हर एक एक चीज जो है उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मुझे मिल गई। फॉर एग्जाम्पल मुझे इनका समझ नहीं आया, मैं किसी और के पास चला गया, उनसे जाके समझ लिया मैंने। बहुत अवेलेबल है, भरे पड़े हैं आप लोगों के पास, जाके समझ लिया, मुझे सॉल्व करने आ गई यार। अच्छा, इसमें ये चीज लगती है, इसमें इसको इस तरीके से सोचते हैं, इसमें इस तरीके से सोचते हैं, सॉल्व कर लिया। अब अगर सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो यू शुड बी एबल टू गेट 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स। फिर उसके बाद पार्ट बी समझ नहीं आ रहा था, पार्ट बी गलत कर दिया था तुमने, पार्ट बी को आके इंप्रूव कर लो। फिर यही सेम चीज क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। आप वापस से गए, क्वेश्चन नंबर 2 को जाके देखा। क्वेश्चन नंबर 2, अब टाइम नहीं है आप लोगों के पास, अपनी स्पीड को इंक्रीज करो। यहाँ पे गए, प्लेबैक स्पीड पे गए, आराम से 1.75 पे देखो, 2 पे देखो। मैं तो लिटरली सारे पेपर मैंने आधे आधे घंटे के अंदर खत्म किए, क्योंकि मैं 2x पे सुनता था उनको। हेडफोन्स लगाए हुए बस 2x पे देखे जा रहा हूँ कि वो कर क्या रहा है, बस लिटरली, क्योंकि मेरे पास तो सॉल्व करने का भी टाइम नहीं था। तुम लोग के पास तो अभी भी बहुत टाइम है। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखा मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लिया जाके, मेरे पास 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आ गए। मतलब अगर मैं ये करता गया सारे क्वेश्चंस के साथ, जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था मैंने उसको जाके वेरीफाई किया, यूट्यूब से जाके उसको सीख लिया। सही, यूट्यूब से नहीं समझ आ रहा, स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी को दो, उसकी मार्क्स स्कीम का स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी को दो, कॉपी पेस्ट करो मार्क्स स्कीम को अपनी चैट जीपीटी को, और बोलो कि एक्सप्लेन मी दिस क्वेश्चन। वो आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाएगा। नहीं समझ आए उसको और पूछो कि भाई और सिंपल तरीके से समझाओ, एग्जाम्पल के साथ समझाओ। हर चीज तुम्हें समझाएगा, लिटरली, मजाक नहीं कर रहा उस चीज में। आप बस पूछोगे वो समझा देगा आपको। तो अब आप यूट्यूब से सीख सकते हो, चैट जीपीटी से सीख सकते हो, आपके पास भरे पड़े हैं। आपके पास एक, अभी भी याद है मुझे, आई यूज टू यूज अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर इट, इट्स नोन एज फोटो मैथ। तो फोटो मैथ का एक एप्लीकेशन है जिसको आप लोग क्वेश्चन को स्कैन करो, जैसे ये क्वेश्चन है, प्रूव द आइडेंटिटी। क्वेश्चन को स्कैन करो, वो आपको पूरी की पूरी आइडेंटिटी सॉल्व करके दिखा देगा। मैं यूजुअली उसको यूज करता था फोटो मैथ को, उसके स्टेप्स को देख लिया, स्टेप से समझ आई, अच्छा यार इसको इस तरीके से करते हैं, अब समझ आ गई। अब यही सेम चीज आपने इसको सॉल्व करना सीख लो, 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स आ जाने चाहिए आपके। अब जब ये चीज सीख ली, एक पेपर तुम्हारा बिल्कुल पप्पू किस्म का हो चुका है, बिल्कुल बेस्ट लेवल का, 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स वाला हो चुका है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेपर। सेम 2015 वेरिएंट 1 1 तुमने सॉल्व कर लिया था, अब वेरिएंट 1 2 सॉल्व करो। सेम पेपर, सेम पेपर से मतलब सेम वेरिएंट सॉल्व करो, लाइक डिफरेंट वेरिएंट होगा, डिफरेंट पेपर होगा, डिफरेंट क्वेश्चन होगा। अब मैंने इसको आइडेंटिफाई करना है किस तरीके से, यही सेम चीज करते जाओ, अब आपको एक पैटर्न दिखेगा। और मैं अपना पैटर्न बता रहा हूँ, जो मुझे पैटर्न दिखा था, दैट इज S1 या M1 या कोई भी पेपर उठा लो, मैंने सिर्फ यही काम किया। आपने 2015, बस एक चीज दिमाग में बिठा लो, ईयरली करके नहीं जाओगे, रिजल्ट नहीं आने वाला। ये लिख के रख लो अपने पास, ईयरली करके नहीं जाओगे, रिजल्ट नहीं आने वाला। आप आहिस्ता आहिस्ता करके 40 डेज में, 45 डेज रह गए जो आपके पास, उसके अंदर आपने अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर करना है कि जब आप एग्जाम में जा रहे हो, तो इट्स बेसिकली लाइक यार एक पेपर और ही तो देने जाना है। लिटरली मैं एग्जाम में जब गया हूँ, मैं बैठा हुआ हंस रहा था कि ये क्या चीज़ दे दी है, क्योंकि ये चीज़, अब अगर आप 10 साल के पास पेपर सॉल्व करके जा रहे हो, तो वो कितना ही चेंज कर लेगा सवाल को, कितना ही चेंज कर लेगा। अब कोई लाइक कुछ आसमानों से उठा के तो नहीं लाएगा ना, कितना ही चेंज कर लेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेट्स से 50% चेंज हो गया, लेकिन 50% में मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा कि हाँ ये चीज मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सही है। तो ये एक पैटर्न अपने दिमाग में रख लो कि आपने 2015 के पास पेपर स्टार्ट किए, ग्रेड इंप्रूव कर लिया, 2015 के जितने पेपर सॉल्व क्वेश्चन हैं उन सबको 100 आउट ऑफ 100 कर लो। किस तरीके से, वो मैंने तुम लोगों को तरीका दिखा दिया। अब सेम गोज विद पेपर 2, CS का पेपर 2 उठा लो। सही है, CS का पेपर 2 उठाओ। CS के पेपर 2 में क्या है, यू आर सपोज टू इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब किस तरीके से इंप्रूव होती है भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स? मैंने एक सवाल उठाया, जैसे मई जून 2020, लेट्स टेक वन, पेपर 2 का कोई पेपर हम लोगों के पास ये रहा, पेपर 2 वेरिएंट 1 2021 का उठा रहा हूँ। सही है। लेकिन आप लोगों ने वो फॉलो करना है जो मैंने प्लान में दिया हुआ है। मैंने 11 मार्च से दिया हुआ था कि 2015 के पेपर स्टार्ट करने, 2015 मई जून 2 1 का पेपर, और इस तरीके से, और एक पेपर 1 का पेपर भी सॉल्व करना है आपने। इस तरीके से ये जो मैंने प्लान बनाया हुआ है, ये ईयरली का, यही इसी बेस के ऊपर प्लान बना हुआ है, जो कि ये आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ यहाँ पे।
इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि मैंने प्लान बनाया हुआ है, तो आप बहुत गौर अगर ये चीज फॉलो कर रहे थे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू गाइस आर सपोज टू इम्प्रूव। मैंने 2015 से पास पेपर्स रखे हुए थे आप लोगों के, 11th मार्च से टुडे 16th मार्च, अभी भी इतना टाइम नहीं हुआ है, इतने लेट नहीं हुए हो, अभी भी यू हैव टाइम फॉर इट। तो आप क्या कर सकते हो, लेट्स ओपन पेपर 2 वेरिएंट 1, 2021, लेट्स से 2015 का तुम लोग कर रहे हो। पहले क्वेश्चन पर आओ, सॉल्व करो, 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स लो। इसमें स्टार्टिंग के अंदर टाइम को कंसिडर मत करो, पेपर 2 के अंदर, CS के अंदर यू आर नॉट सपोज टू कंसिडर टाइम एट ऑल अभी फिलहाल। 9608 के पेपर जितने भी सॉल्व करोगे, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ये 2020 तक, ये सारे के सारे पेपर्स में टाइम कंसिडर मत करो, सही है। सिर्फ सॉल्व करना सीखो। किस तरीके से, यही सेम तरीका फॉलो करना है आप लोगों ने। आपने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व किया, गलत किया, इंप्रूव कर लिया, पहले पूरा पेपर करो, मार्क्स नोट डाउन करो, मार्क्स नोट डाउन करने के बाद फिर चेक करो। तो इस चीज को चेक किया, 4 आउट ऑफ 4 आ रहे हैं, 5 आउट ऑफ 5 आ रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हो इंप्रूव कर रहे हो, यही सेम चीज आपने इसकी मार्क्सिंग बिल्कुल एंड में खोलनी है। जब सारे काम कर लो, टेस्ट कर लो, सब चीजें कर लो, चेकिंग कर लो, ग्रेड लिख लो अपने टॉप पे आके। हर पेपर के टॉप पे ग्रेड मेंशन करना जरूरी है आप लोगों के लिए, कि मेरे इस पेपर के अंदर लेट्स से आउट ऑफ 75 10 मार्क्स आ रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर स्टार्टिंग में 10 मार्क्स आ रहे हैं। मैंने तुम लोगों को, एक बच्चे ने मुझसे क्लास में सवाल पूछा था, सर हाउ मेनी मार्क्स एम आई सपोज टू एक्सपेक्ट कि मेरे पेपर में आने चाहिए। मैंने लिटरली ये जवाब दिया था कि 10 मार्क्स ओनली। और मुझे 10 मार्क्स से ज्यादा चाहिए भी नहीं आप लोगों के, 10 आउट ऑफ 75 पहले पेपर में, इससे ज्यादा नहीं। 10 का मतलब होता है हाँ कुछ पढ़कर आए हो, बस 10 का ये मतलब होता है। आप इसको सॉल्व करो 2015 के पेपर से, जो मैंने प्लान में दिया हुआ है। सॉल्व करने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू कंसिडर कि भाई पूरा मार्क्स लिख लिए, आउट ऑफ 75 10 मार्क्स आ रहे हैं, उस पेपर को उसी दिन बैठ के फौरन करने के बाद इंप्रूव कर लो जो गलतियां की हैं। इवन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, जैसे कि हमारा ये सवाल है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग का निकाल लेते हैं, ये वाला सवाल आ गया, प्रीव्यू का क्वेश्चन आ गया भाई, पार्ट बी प्रीव्यू का क्वेश्चन आ गया, जिसमें आपको सुडोकोड लिखना है। आपने एक प्रोसीजर लिखना है प्रीव्यू के नाम से, 5 मार्क क्वेश्चन, कोशिश करो अटेम्प्ट करने की, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, इंप्रूव करने की कोशिश करो, सोचो इस चीज के बारे में। जब तक खुद से सोचना स्टार्ट नहीं करोगे और इंडिपेंडेंट नहीं होगे और हाथ छोड़ के चलना नहीं सीखोगे, कभी भी चलना नहीं आएगा। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। जब तक हाथ पकड़ के चलते रहोगे, इट्स लाइक आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा कि आपको भी सेफ्टी होगी कि हाँ भाई मुझे कुछ किसी चीज की टेंशन ही नहीं लेनी। लेकिन जब तक हाथ छोड़ के चलोगे, थोड़ी दफा गिरोगे, 2-3 दफा गिरोगे, लेट्स से 5 साल तक गिरते गए, और फिर 2020 से शायद थोड़ा सा बेहतर चलना स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता करके भागना भी आ जाएगा। तो इस बात को समझो, इट्स लाइक द मोस्ट इजीएस्ट वे टू डू इट। आपने पेपर सॉल्व किया, गलती हो रही है, हर चीज को अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद क्वेश्चन को कॉपी करो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस क्वेश्चन को कॉपी किया, मैं गया ChatGPT के पास, अपने भैया के पास। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरीके से इंप्रूव करते हैं, गौर से देखो। एक प्रॉब्लम उठाई मैंने यहां से, अब मैं उससे सोल्यूशन नहीं मांगूंगा, बहुत गौर से देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट। आप लोग जो करते हो और जो मैं करूंगा, बहुत फर्क है इस चीज में। अब गौर से देखो, मैंने क्या किया, मैं ChatGPT 1 मिनट ओपन करूँ आप लोगों के लिए, और नॉर्मल वर्जन ही ओपन करूंगा जो सबके पास होता है। सही है जी, ओके परफेक्ट। अब यहां पर आ जाओ सब। मैंने क्वेश्चन कॉपी किया, मैंने क्वेश्चन डाल दिया, दिस इज माई क्वेश्चन एंड लेट्स ट्राई टू ग्रैब द मार्क्स स्कीम एज वेल। क्वेश्चन कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 3B है ये। 3B की मैं जरा मार्क्स स्कीम उठा लेता हूँ यहाँ से। इज इट इंसर्ट ओनली, वेट लेट मी गेट द मार्क्स स्कीम। MS21 ये रही। सही है जी, क्या आ गई MS21 आप लोगों की। क्वेश्चन 3 पे गए, इसकी मार्क्स स्कीम उठा लिया आप लोगों ने। कितनी आसान जिंदगी हो गई है तुम लोगों की, लाइक तुम लोगों को समझ नहीं आता। यहाँ से ये सब सब कॉपी किया, इसका आंसर मार्क्स स्कीम कॉपी की। आप गए वापस से ChatGPT में, दिस इज माई क्वेश्चन एंड दिस इज द मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम भी उसको दे दी। डू नॉट एक्सप्लेन मी एवरीथिंग, आई एम ट्राइंग टू improve my problem solving skills, so just give me hints one by one so I think about them। इतना सिंपल हो गई है जिंदगी लिटरली।
आपने अपनी वो दी, क्वेरी को दिया, थिंक अबाउट हाउ यू विल चेक इफ द फाइल इज एम्प्टी बिफोर ट्राइंग टू रीड लाइंस। आपने उसको बताया टेल, उसके हिसाब से उसने बोला ईओएफ को फंक्शन को यूज करो। फिर बोला मोर हिंट्स, लूप कंडीशन, रीडिंग एंड आउटपुट लाइंस, डोंट फॉरगेट टू क्लोज द फाइल, हर एक चीज आपको बता रहा है। आपने फिर एक कोड लिखा, आपने अपना पेपर पे कोड लिखा, उसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया। फिर आपने बोला कि इसको मार्क स्कीम से मैच करो। सही है? एक रफली कोड लिखा। लेट्स से मैंने ये वाला कोड लिखा, मैं यही सेम एग्जाम एक जो कोड था उसी को मैं वो कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सही, इसको चेंज कर दिया मैंने, गलती से मैंने लाइन इक्वल्स लाइन नंबर को कैलकुलेट नहीं किया। लेट्स से दिस इज द कोड आई केम अप विद, दिस इज द कोड that I wrote. Let me know how I can think better and what's my mistake. इतना सिंपल है भाई जिंदगी तुम लोगों के लिए। You forgot to do line sum, how to think better, check loop logic carefully, ask yourself, will this loop terminate as expected? क्या ये लूप खत्म होगा या नहीं होगा? ट्रेस एग्जीक्यूशन, इमेजिन करो रनिंग ए कोड विद डिफरेंट फाइल साइज। कितनी देखो उसने छोटी छोटी हिंट्स दे दी जो लेट्स से मैं भी अपनी क्लासेस में नहीं देता हूँ, वो भी आप लोगों को बता दिया। वेरीफाई ऑल स्टेप्स आफ्टर रीडिंग अ लाइन, इंश्योर ऑल नेसेसरी अपडेट्स लाइक इंक्रीमेंटिंग लाइन नम्स आर डन और नॉट। अब उसने पूरा कोड तुम्हें फिक्स करके दे दिया। कैन यू एक्सप्लेन मी दिस कोड? अब वो तुम्हें पूरा कोड एक्सप्लेन कर देगा। लाइक और क्या चाहिए तुम लोगों को? दिस डिफाइंस द प्रोसीजर नेम, इससे क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होती है, फाइल को ओपन किस तरीके से करते हैं, इफ की कंडीशन से क्या हो रहा है, यू इफ दिस, इट चेक्स द फाइल इज एम्प्टी, इफ इट्स एम्प्टी अ वार्निंग मैसेज इज डिस्प्लेड। हर एक चीज तुम्हें बता दी। और इससे इससे आसान जिंदगी नहीं होने वाली तुम लोगों को। अब वो तुम्हें रन करके दिखा रहा है, आउटपुट रन करके दिखा रहा है। लाइक लिटरली और क्या चाहिए जिंदगी में? अब आपने क्या करना है, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वे यू गाइस आर गोइंग टू आस्क जीपीटी और मैं जिस तरीके से पूछूंगा, मैं आप लोगों को वो सिखाना चाह रहा हूँ। क्या आप ये चीज इंप्रूव कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग? अगर गलत किया तो लाइक अगर गलत किया आप लोगों ने, अपने आंसर को लो, चैट जीपीटी को दो, दिस इज माई कोड, दिस इज द कोड विच इज इन द मार्क स्कीम, प्लीज लेट मी नो इफ दिस कोड इज करेक्ट और नॉट। वो आपको पूरा कोड वेरीफाई करके दे देगा। आपको इंतजार करने की जरूरत ही नहीं कि भाई आप इसको किसी और से टेस्ट करवाओ या फिर बोलो कि मैंने क्या गलत किया था, इसको मैं किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ। हर चीज को पूछ सकते हो तुम लोग। तो आपने अपने 5 से 5 मार्क्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंप्रूवमेंट लेकर आओ। उसके बाद आप मार्क स्कीम से सीखो। आप लोग मार्क स्कीम से सीखते हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से करते हैं। मुझे चेक करना था कि फॉर एग्जाम्पल मेरी जिंदगी में मैंने आज तक ऐसा सवाल सॉल्व नहीं किया था कि भाई एम्प्टी फाइल्स को कंसिडर कैसे करूंगा। आज मैंने सीख लिया कि अगर ईओएफ करके चेक करो, अगर वो कोई आ रहा है ट्रू ट्रू वैल्यू दे रहा है, दैट मीन्स के वार्निंग मैसेज, अगर नहीं दे रहा तो फिर मुझे उसको लाइन को कंसिडर करना है। अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंप्रूव करते जाओ। उसके बाद यही सेम चीज आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, सॉल्व करते जाओ करते जाओ। लेट्स से तुम्हारे पास आउट ऑफ 75 25 मार्क्स आ रहे हैं, पेपर को सॉल्व करने के बाद मार्क स्कीम से हर एक एक मार्क को 75 आउट ऑफ 75 करो। उससे उसके अलावा आगे मत बढ़ना। अब जब तुम लोग एक पेपर को सॉल्व कर लेते हो, दूसरा पेपर उठाते हो, उसमें वो सेम गलतियां मत करना। दूसरी गलतियां जरूर कर लेना, मसला नहीं, दूसरी गलतियों की टेंशन नहीं, सेम गलतियां रिपीट मत करना। फिर उसके बाद तीसरा पेपर उठा लो, सेम गलतियां रिपीट मत करना। फिर जो नई गलतियां हो रही हैं उनको इंप्रूव करना। फिर चौथा पेपर, चौथे साल का पेपर उठा लो, 2015 उठाया, सारे पेपर सॉल्व कर लिए, सारे वेरिएंट्स। लेट्स से 6 पेपर्स थे, 3 3 वेरिएंट्स, 3 मई जून 3 अक्टूबर में 6 पेपर सॉल्व कर लिए। 2016 का उठाया, 6 पेपर सॉल्व कर लिए। 2017 उठाया, 6 पेपर सॉल्व कर लिए। 2018 उठाया, 6 पेपर सॉल्व कर लिए। 19 उठाया, 6 पेपर सॉल्व कर लिए। करते 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 आपने हर एक एक पेपर को इंप्रूव करते चले जाओ। एट द एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी तैयारी में, इट्स लाइक नॉट पॉसिबल एट ऑल, कि अगर आपके सारे क्वेश्चन सही कर लिए आपने, हर चीज को वेरीफाई कर लिया, यूट्यूब से जाके समझ लिया, चैट जीपीटी से जाके वो पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ लिए जो गलत कर रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है जो अब तुम्हारे पेपर में एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें वही सेम क्वेश्चंस कि थोड़ा सा बस डिफरेंट करके तुम्हें देगा? और क्या करेगा? लेकिन तुम्हें हर एक किस्म के हिसाब से सोचना आ जाएगा, हर क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब जो भी नया सवाल आएगा, जो तुम 40 पेपर को, 50 पेपर्स को सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास नॉलेज गेन हुई भी होगी या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स गेन हुई भी होंगी किसी भी पेपर को लेके, तो तुम उसको सॉल्व कर पाओगे। अब थ्योरेटिकल पेपर्स थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। जैसे मैथ्स हो गया, सीएस हो गया पेपर 2 का, सीएस पेपर 2 या मैथ्स हो गया, उसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। लेकिन कुछ पेपर्स होते हैं मेमोरी ओरिएंटेड।
फर्क है दोनों में। जैसे पेपर वन है वो मेमोरी ओरिएंटेड है। अब जो मेमोरी ओरिएंटेड पेपर होते हैं ना, उसमें इतनी ज्यादा अर्ली पास पेपर्स की आपको जरूरत नहीं होती कि आप सारे 2015 से बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू बी लाइक बेनिफिट, लाइक आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उसको इतना ज्यादा फायदा होने वाला है। आप लोगों को फायदा ऑफ कोर्स होता है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, लेकिन ज्यादातर बेहतर होता है कि आप लोग टॉपिकल्स करो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर, जो थ्योरी बेस्ड पेपर्स होते हैं। उसमें क्या फायदा होता है आप लोगों को, जैसे आपने मैंने मेरा प्लान देखोगे तुम लोग, तो मेरे प्लान में जो है ईयरली पास पेपर्स 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं, या इससे पहले मैंने सिर्फ टॉपिकल्स रखे हुए हैं। हर एक एक टॉपिक के टॉपिकल्स रखे हुए हैं। सिर्फ टॉपिकल पासपर्ड्स, ईयरली पासपर्ड्स सिर्फ एक चीज के लिए होते हैं, विच इज बेसिकली नोन एज एक्टिव रिकॉल। इसको कहते हैं रिकॉल करना, कि आपको कंफर्म करना कि हाँ मुझे ये चीज याद हुई है या ये चीज याद नहीं हुई है, बस आपको ये चीज वेरिफिकेशन के लिए होती है, और पैटर्न को फिगर आउट करना। और क्योंकि जब आप एक टॉपिक जब टॉपिकल करते हो ना, तो उससे पहले वो चैप्टर पढ़ा हुआ होता है, तो वो दिमाग में फ्रेश होता है, तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार सब आता है। लेकिन जब ईयरली करने बैठते हो तो पूरा पुराना टॉपिक निकल जाता है, कभी कोई उससे पहले वाला टॉपिक दिमाग से निकल जाता है। तो ईयरली से ये होता है कि सारे टॉपिक्स एक साथ याद रखने हैं, तो इस चीज की प्रिपरेशन होती है ईयरली से। इसके अलावा ईयरली से हमारे पास पेपर वन थ्योरेटिकल पेपर्स में या पेपर थ्री थ्योरेटिकल पेपर में कोई भी प्रिपरेशन नहीं होने वाली, सही है। तो इसके अलावा आपने उसे पैटर्न पे फोकस रखना है ईयरली पास पेपर्स में, जो 2021 से दिए में, और बाकी टॉपिकल सॉल्व करो, ताकि तुम लोगों की हर एक एक चीज याद हुई भी हो, मेमोराइज्ड हो। 2021 के जो मैंने इसमें टॉपिक तुम लोगों को जो 3 मंथ्स प्लान है, कि मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, आप लोग वो भी देख सकते हो, उसका पूरा प्लानर दिया हुआ है, आप लोगों को हर चीज प्रोवाइड की हुई है। सही है, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू इम्प्रूव। तो आप लोग खुद देखोगे, आप लोगों को खुद देखेगा कि अपना ग्रेड इंप्रूव होता हुआ। लेट्स से 2025 तक का तुम्हारा पेपर्स है, तो हाँ, कुछ भी कर लो, 2024 के पेपर सॉल्व करो। अब जब तुम 2025 में जाओगे ना, ऐसे लग रहा होगा कि यार वैसी नॉर्मल दिन ही तो है। सही है। तो दिस इज हाउ यू गाइस आर सपोज टू प्रिपेयर। अब एक मसला आता है कि चलो समझ तो आ गया कि करना क्या है, लेकिन करना कैसे है। इस चीज पे मैंने मेरे ख्याल से आज तक बात नहीं की है, तो मैं तुम लोगों को समझाता हूं अब, कि अगर मैं तुम लोगों की जगह पे होता तो फिर मैं क्या करता। सही है, मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं तुम लोगों को। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लेट्स कंसिडर सम लाइंस यहाँ पे, और मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि अब जो चीज करनी है ना, वो करनी कैसे है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द आंसर इज प्लानिंग। देखो चीजें बहुत होती हैं, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, और चीजें बहुत होती हैं। आपने देखा कि भाई मेरे पास पेपर टू के कितने पास पेपर्स आ रहे हैं। लेट्स जस्ट कंसिडर वन थिंग, एक एक करके सॉल्व करते हैं, समझाता हूँ तुम लोगों को। मैंने देखा एक पास पेपर 2021, 2015 एक, 21, 23, लेट्स से 23 जो वो रिपीटेड था, 21 और 22, 23 रिपीटेड था। तो 21 और 22 सॉल्व कर लो, तो 2 पेपर मई जून के, 2 पेपर अक्टूबर नवंबर के, तो 4 पेपर साल में। सही है, साल में 4 पेपर बन रहे हैं भाई। मैंने इस चीज को नोट डाउन कर लिया। सी एस का बेस जैसे मैं बना रहा हूँ पहले, सही, सी एस का मैं कंसिडर कर रहा हूँ, सी एस को मैं पहले सारी चीज़ों को नोट डाउन कर रहा हूँ। पहले मैं टास्क को एक काम ये करा करो, पहली चीज कि टास्क लिखा करो कि भाई टास्क है क्या क्या तुम्हारे पास। तो मैंने सी एस का देखा, पेपर टू का, मैं अगर ए एस का सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ, सही है, तो पेपर टू का कॉम्पोजिट वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये चीज़ मैनेज करना, लेकिन ऑफ कोर्स हो सकता है, उसकी भी प्लानिंग की जा सकती है। तो पेपर टू को देखा मैंने, पेपर टू का मैंने देखा कि यार मेरे पास साल में 4 पेपर बन रहे हैं। तो इन दैट सिनेरियो 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 साल के पेपर्स, तो अराउंड 40 पेपर्स बन रहे इन टोटल। तो 40 पेपर्स बन गए जी। मुझे एक चीज समझ आ गई, मेरे पास पेपर टू को सॉल्व करने के लिए 40 पेपर्स मौजूद हैं। सेम गोज विद पेपर वन। पेपर वन में भी मेरे पास 40 पेपर्स मौजूद हैं। अगर 2015 से, पेपर वन का डिफरेंट है, चलो पेपर वन का है 2021 से है, तो लेट्स से 4 पेपर 4 पेपर 4 पेपर 4 पेपर, तो 4 4 16 पेपर्स बन रहे हैं आपके इस तरीके से। तो 16 पेपर्स पेपर वन के। अगर टाइम बचेगा तो और भी कर लेना, 16 पेपर वन के। सही है जी, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मेरे पास 40 पेपर्स पेपर टू के बन रहे हैं, और पेपर वन के 16 पेपर्स बन रहे हैं। ये मैंने सी एस का आइडेंटिफाई कर लिया, और उसके बाद मैंने उनका टाइम नोट डाउन किया। लेट्स नोट योर टाइम एज वेल। कहाँ से नोट डाउन करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा। बहुत सिंपल है, टाइम नोट डाउन करना बहुत ही सिंपल काम है। अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि कितना टाइम लगना चाहिए। 2 घंटे है ना, 2 घंटे में 1 घंटा और ऐड कर दो, तो 3 घंटे, क्योंकि 2 घंटे में पेपर सॉल्व होगा,
तीसरे घंटे में लेट्स से आपने उसकी चेकिंग कर रहे हो, तो लेट्स से 3.5 आवर्स, एक पेपर में 3 घंटे लग रहे हैं आपको। तो आपको एक चीज समझ आ गई कि 3.5 आवर्स लगेंगे डेली, वन पेपर। आपने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया। सेम गोज विद पेपर वन। पेपर वन में भी मैंने टाइम आइडेंटिफाई किया। टाइम आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है, वही सेम क्राइटेरिया। पेपर वन का पेपर खोला आपने, आपने जाके चेक किया पेपर वन जो 1 आवर 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए, तो मैं 1 आवर 30 मिनट्स दूंगा इसको। 1.5 आवर्स डेली, वन पेपर। ये हो गया, मैंने सिर्फ सीएस का आइडेंटिफाई कर लिया। अब आई एम गोना डू इट विद पेपर विद मैथ्स। मैं मैथ्स का भी करके दिखा रहा हूँ। सेम गोज विद फिजिक्स। तो फिजिक्स के साथ भी आपने यही सेम चीज करनी है। सही है। अच्छा, मैथ्स में एक साल में मुझे जहां तक याद आ रहा है 3 पेपर, मतलब 6 पेपर बनते हैं। सही है। 3 3 इस तरीके से होते हैं, उसके तीनों वेरिएंट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बस सिर्फ कुछ जैसे 2021 का है तो उसमें डिफरेंट नहीं होता है, उसमें कुछ सिमिलर हो जाते हैं। तो वैसे 6 का हिसाब रख लेते हैं, एक साल में 6 पेपर बन रहे हैं तुम लोगों के। तो 6 टाइम्स 10, 10 साल के अगर सॉल्व करो तो 60 पेपर्स बन रहे हैं आपके मैथ्स के। अब अगर आप लोग S1 दे रहे हो और S1 के साथ P1 दोगे, ऐसी है, लेट मी नो इन द चैट प्लीज। S1 के साथ P1 होगा, 2 पेपर होंगे ना आप लोगों के, S1 और P1, या M1 या P1, ऐसे ही। M1 या P1 या S1 या P1, इस तरीके से दोगे बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो कॉम्पोजिट वाले में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंसान के बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे। कसम से यार, S1 और P1 या M1 या P1, बोथ आर द सेम थिंग। S1 दो या M1 दो, एक ही बात हो रही है, राइट। अब इसका भी सेम सिनेरियो कि भाई 6 पेपर हैं, 6 टाइम्स 10। अब आपने जाके चेक किया इसका टाइम कितना लगता है। मैं वैसे अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे स्टार्टिंग में 1 घंटा लगता था, फिर उसके बाद कम होते होते मुझे 30 मिनट्स 45 मिनट्स में भी एक पेपर आराम से निकल जाता था। तो हम इसको लेट्स से 2 आवर्स ही दे देते हैं, इतना नहीं करते स्टार्टिंग में अपने लिए। 2 आवर्स का रखो टाइम, जिसमें तुमने वेरीफाई करना है, चेकिंग करनी है, हर चीज करनी है आपने। सही है। तो 2 आवर्स का टाइम दिया, 60 पेपर्स इसके भी, 60 पेपर्स। P1 के भी 60 पेपर्स। लेट्स से इसमें मैं टाइम दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम दे रहे हैं हम लोग। अपनी पेपर वन को खोल लेते हैं अपने जरा। कितना टाइम है भाई हमारे पास पेपर वन को सॉल्व करने के लिए? 9709, 9709 ही रहा। हाउ मच टाइम डू वी हैव? 1 आवर 50 मिनट्स, तो लेट्स टेक 3 आवर्स। 3 आवर्स इसको दे रहा हूँ मैं, 3 आवर्स डेली वन पेपर विद प्रिपरेशन एंड विद एवरी एक्सप्लेनेशन, सारी चीजों को। डेली वन पेपर। देखो, मैं हर चीज को पहले अपने पास सिर्फ नोट डाउन कर रहा हूँ कि मुझे करना क्या क्या है। मुझे ये चीज समझ आ गई, मुझे 60 पेपर्स करने हैं आपके S1 M1, 60 पेपर्स करने हैं मुझे P1 के, फॉर एग्जाम्पल। अब जिसने स्टार्ट कर दिया है पहले से, वो तो ऑलरेडी एक एक स्टेप आगे चल रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग। अब फिजिक्स के भी हम लोग लेट्स कंसिडर कि कुछ इसी तरीके का कर लेते हैं अपना भी। फिजिक्स P1 का मैं तुम लोग को अपना बताता हूँ। जो भी पेपर वन MCQs देते हो साइंस के, कोई ना किसी तरीके से MCQs देते होगे तुम लोग, तो उस चीज के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। देखो, MCQs भी सेम है। MCQs में ट्रिक्स मौजूद है जो आप एक पेपर में सीखते हो सॉल्व करके। आपने पेपर सॉल्व किया, मैं बता रहा हूँ, मेरे फिजिक्स पेपर वन के अंदर आई वॉज लिटरली फेलिंग। पेपर वन सॉल्व किया पहला, मेरे मार्क्स आ रहे हैं लेट्स से आउट ऑफ 55 मार्क्स, 5 सही हुए, बाकी सारे गलत हो गए। पहला पहला पेपर सॉल्व किया था, आई वाज लाइक ये नहीं हो पाएगा मुझसे। फिर उसके बाद मैंने दूसरा पेपर सॉल्व किया, फिर उसमें कुछ मुझे पैटर्न समझ आया जो मुझे पिछले वाले पेपर में समझ आया था, मैंने उसको इम्प्रूव कर लिया। फिर मुझे और समझ आया, मैं और करता गया, इम्प्रूव करता गया, करता गया, करता गया, करता गया। एक वक्त मुझे पूरे सारे सवालों के पैटर्न समझ आ गए। अबे यार, इसको इस तरीके से करते थे, इसको इस तरीके से करते थे। मैं क्या करता था, क्वेश्चन कॉपी किया, गूगल पे गया, गूगल पे डाल दिया। एक उस जमाने में ब्लॉग स्पॉट आता था जिसमें वो पूरी एक्सप्लेनेशन देता था। अब आप लोगों के पास जीपीटी मौजूद है, आप जीपीटी से पूछ सकते हो, एक्सप्लेनेशन दो कि भाई ये चीज क्यों, वाई दिस आंसर, एंड हाउ यू गाइस, लाइक हाउ यू आर सपोज टू फिगर दिस आउट इन इन अ मिनट। ऐसे सवाल करो उसको। तो आप इस तरीके से सवाल करो, वो आपको बताएगा हर एक चीज को। फिजिक्स पेपर वन, तो फिजिक्स पेपर वन के पेपर्स को कंसिडर कर लो, लेट्स से 60, अगेन 60 पेपर्स है हमारे पास। सही, आप इसको ऑफ कोर्स कम कर सकते हो, ऐसे नहीं कह रहा कि 60 करोगे। अब डिपेंड करते हैं कि कितनी प्रिपरेशन है, कितनी तैयारी है, क्या नहीं है।
हर चीज वैरी करेगी स्टूडेंट टू स्टूडेंट। मैं बहुत इन जनरल बात कर रहा हूँ आप लोगों से। हो सकता है आप लोग कहो कि नहीं यार मैं 2015 से नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं 2018 से स्टार्ट कर रहा हूँ लेट्स से। तो 2018 से स्टार्ट करो तो ऑटोमेटिकली आपके अच्छे खासे दिन, अच्छे खासे पेपर्स कम हो जाते हैं, राइट? तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो अपने लिए। तो फिजिक्स का सीन सेम सेम सिनेरियो, लेट्स से लेट्स कंसीडर 60 पेपर वन के पेपर्स हैं एमसीक्यू ओरिएंटेड। तो उसमें भी आपके पास 60 पेपर्स हो गए, और लेट्स से उसमें आपको 2 आवर्स ईच लग रहा है, सही है? 2 आवर्स ईच लग रहा है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि भाई मेरे पास और क्या चीज़ रह गई है, फिजिक्स हो गया, फिजिक्स का पेपर 2 निकाल लेते हैं। उसमें भी 60 पेपर्स, उसमें 3 घंटे लग रहे हैं मुझे सॉल्व करने में। हर चीज़ को मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। अब मेरे पास 3 पेपर्स के हिसाब से सारे के सारे टास्क नोट डाउन हो गए हैं, सही है? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना टाइम टेबल खोलूंगा। अब मैं टाइम टेबल किस तरीके से खोलूंगा, लेट्स से मेरे पास पेपर वन कब है भाई, एग्जाम का भी देख लेते हैं कि कम है आप लोगों के। मैं बहुत इन जनरल बात कर रहा हूँ, अब आपको इसको अपने हिसाब से फिगर आउट करना है। मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का पेपर है 9 मई को, पेपर वन, सही है? देख रहे हो किस तरीके का ये प्लान बना हुआ है? ये प्लान आपको एक सुकून देता है कि हाँ चीज मैं कर सकता हूँ। ये पूरा प्लान बना हुआ है, सीएस का 3 मंथ्स प्लान है जो मैंने आप लोगों को बना के दिया था। इसी तरीके का सेम टू सेम प्लान बनाना है आप लोगों ने। एक पेपर पे एक दिन लिखना है। 26 मार्च एक पेपर पे डायरी बना लो छोटी सी, 26 मार्च लिखा, अगले पेपर पे 27 मार्च, 28 मार्च, इस तरीके से हर एक एक चीज का बनाओ। अब तुमने इन टास्क को डिवाइड कर लो। जब तुम्हारे सामने चीज आ गई ना, मुझे 3.5 आवर्स प्लस 1.5 आवर्स, अगर तुम सारी चीजों को हर दिन एक एक दे रहे हो तो 2 आवर्स, 3 आवर्स, मे बी तुम फिजिक्स और मैथ्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर सबको भी ऐड कर दूं ना, सारे पेपर्स को एक एक को ऐड कर दूं, तो 3 आवर्स, 60 पेपर एंड फिजिक्स के 2 आवर और 3 आवर, तो ये कितने बन गए? 5, 5 + 3 8, लेट्स से 4, और 4 के बाद 5, तो 5 और 5, 5 तकरीबन समझो, लेट्स से 5, 5, 10, 10, 3, 13, 13, 2, 15, तो ये टोटल 15 आवर्स बन रहे हैं, टोटल 15 आवर्स। और मैं अपना बताऊं तो मैं 15 घंटे पढ़ सकता हूं। मैं पढ़ सकता हूं, आप लोगों को मुझे नहीं पता। अब आप लोग इसको ऑफ कोर्स डिवाइड कर सकते हो अगर इस तरीके से नहीं करना चाह रहे हो। आपके पास ज्यादा टाइम भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 60 डेज है। आपके पास एग्जाम वाले दिन भी मौजूद हैं, तो एग्जाम वाले दिन को भी थोड़ा सा आप उसको मैनेज कर सकते हो। आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा मैं इसको कम कर दूं तो टू 8 आवर्स कर दूं, तो उसके हिसाब से डिवाइड करो। आप पूरा अपने दिन का प्लान बनाओ। तुम लोगों को टास्क समझ आ गया कि तुम्हें टास्क करने क्या है। अब तुमने क्या करना है, हर दिन के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ। फॉर एग्जाम्पल आज मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता, मैं तुम लोगों के साथ होता तो मैं तुम लोगों की जगह होता तो क्या करता, मैं लिखता हूँ 18 मार्च से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 18 मार्च, आई एम गोना सॉल्व 2 पेपर्स, 2 पेपर्स मैथ्स, 2 पेपर्स सीएस, या एक पेपर सीएस, 1 पेपर सीएस, और फिर 1 पेपर, 2 पेपर, पेपर वन फिजिक्स, इस तरीके से। ये मैंने अपना 18 मार्च का बना लिया। अब मेरे कितने हो गए, 2 पेपर हो गए मैथ्स के, मेरे 58 पेपर्स मैथ्स के रह गए, मेरे 59 पेपर 39 पेपर सीएस के रह गए, और फिजिक्स के भी मैंने कम कर लिया अपने। अब मैं 19 मार्च का बनाऊंगा। 19 मार्च का सेम सिनेरियो, 2 पेपर्स मैथ्स के कर लिए। एक फ्लो में होता है बंदा, 2 कर लेता है, 4 घंटे में कर लिए, फॉर एग्जाम्पल 6 घंटे में कर लिए। और फिर एक पेपर मैंने फिर सीएस का कर दिया, क्योंकि मेरे उसमें टाइम है, मेरे पास सुकून से कर सकता हूँ। मैंने 15 मार्च को पेपर 2 है ना, तो 15 मार्च तक का दिन 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 काउंट करो कितने बन रहे हैं, उसके हिसाब से डिवाइड कर दो। एक पेपर के हिसाब से कर लो, 2 पेपर के हिसाब से कर लो, अपनी मर्जी तुम्हारी। फिर 20 मार्च को तुमने कहा कि यार आई फील लाइक मुझे फिजिक्स को ज्यादा टाइम देना है, तो मैंने लेट्स से 3 पेपर फिजिक्स के डाल दिए इसमें, एक पेपर मैथ का डाल दिया, एक पेपर सीएस का डाल दिया। अब ऐसे करके आप अगर अपने पूरे के पूरे दिन तक, आखिरी एग्जाम तक की डेट का टाइम टेबल बना लोगे, आपको पता होगा, अभी तो मैं बहुत जनरल बात कर रहा हूँ ना, आपको पता होगा मेरे पास फिजिक्स का पेपर वन जब हो, जैसे सीएस का पेपर वन हो गया मेरे पास 9th को, 10th 11th 12th 13 14 15, 6 दिन होंगे मेरे पास पेपर वन के लिए। तो मैं पेपर वन पे ज्यादा करवा लेता हूँ, फिर पेपर वन जब खत्म हो जाएगा उस वक्त मैं 3 3 पेपर पेपर टू के भी निपटा दूंगा। तो आप अपने पूरे टाइम टेबल के हिसाब से ये प्लान बना लो। आज आज पूरी रात बैठो, ये प्लान बना लो कि भाई किस तरीके से कौन सी चीज कब करनी है। इजीली सारी चीजें हो जाएंगी। सो दिस इज हाउ आई यूज टू डू। तुम लोग मेरे प्लान्स देखोगे ना पुराने, पूरे में यही भरा हुआ है, मेरी पूरी डायरी इसी से भरी हुई है प्लान से, कि मैंने किस तरीके का प्लान है, किस दिन क्या क्या करना है। मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता था।
आई यूज टू डू 10 पेपर्स ऑफ मैथ इन 1 डे। किस तरीके से? यूट्यूब पे बैठा हूँ, सुन रहा हूँ, बैठा बस सिर्फ सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। आप लोगों के पास अभी भी टाइम है। अब नाउ द कॉम्पोजिट स्टूडेंट, अब वो समझ सकते हैं कि उनको अपनी मेहनत को डबल करना पड़ेगा। अब वो किस तरीके से करेंगे? अब आप लोग पहले से भी करनी चाहिए थी प्रिपरेशन, लेकिन दैट्स हाउ यू गाइज आर सपोज टू प्रिपेयर एनी सब्जेक्ट। कोई भी उठा लो, बस यही तरीका है। मैं इसी तरीके को फॉलो करूंगा अगर मुझे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो तो। सही जी, होपफुली दिस इज क्लियर। लेट मी पॉज रिकॉर्डिंग नाउ।